कहाँ चले जाए लिया मोबाइल अच्छा टीवी हमने के दिले वो यहाँ पे भी रहे दुकान तो यार मुख्तार भाई कट रहा बच्चा पैदा करते हैं और जनसंख्या के कारण भारत की बढ़ती जनसंख्या को लेकर गिरिराज सिंह ने बयान दिया है। जो एक समुदाय ऐसे हैं जो सिर्फ दर्जन भर से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, उस पर क्या कहना सर? एक तो गिरिराज सिंह जी का जो दिमाग है ना वो फुल्ली तौर से काम नहीं करता है। उटांग पटांग बोल करके एमपी बनते हैं, मंत्री बन जाते हैं दिल्ली के अंदर। न उनको आंकड़े पता है न उनको देश के बारे में मालूम। नीतीश जी इस पे बड़ा काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, और बिहार उसका उदाहरण है कि जहाँ गरीबी होती है, जहाँ शिक्षा नहीं होती है, जहाँ पर लोगों को जानकारी नहीं होती है, वहाँ बच्चों की तादाद बढ़ जाती है। और इसके पूरे आंकड़े हैं पूरे देश के सामने। तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि वो चाहते हैं कि विशेष जाति के लोग और जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो बिल्कुल ही आदिवासी हैं, इनकी आबादी देश के अंदर बढ़ती रहे, क्योंकि उनका तरक्की तो उनको करना नहीं है। इस मुल्क की दौलत जितनी आती है मुल्क के अंदर, उसमें से 3% के पास 73% दौलत है, और जो 97% जिसकी आबादी है उसके पास मात्र 27% दौलत है। तो जब तक ये दौलत का बंटवारा ठीक से नहीं होगा मुल्क के अंदर, जब तक कि ये नाबराबरी खत्म नहीं होगी, जब तक कि शिक्षा नहीं आएगी देश के अंदर, तो जो अनपढ़ हैं, जो डेवलप नहीं हुए हैं, जो आगे नहीं बढ़े हैं, उनको कोई काम नहीं है, बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। अब आप जाओ, आपसे मैं आपको दावत देता हूँ कि इस शहर के अंदर, इस जिला के अंदर और इस मुल्क के अंदर जाओ, कुछ आंकड़े जमा करो, तो पाओगे कि जो पढ़े लिखे मुस्लिम फैमिली है, जो पढ़े लिखे मुस्लिम फैमिली है, दलित फैमिली है, आदिवासी फैमिली है, पिछड़े वर्ग के लोग, इनके यहाँ आबादी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होगा। लेकिन वहीं उसी मोहल्ले में रहने वाले मुसलमान के यहाँ, दलित के यहाँ, आदिवासी के यहाँ, पिछड़ों के यहाँ आबादी ज़्यादा होती है, इसलिए कि उनके पास दौलत की भी कमी है, सही तरह से मैनेज नहीं करते, न कहीं न कहीं काम पे लगा देते हैं, वो आमदनी का जरिया हो जाता है। तो इसलिए इनको कहिए ज़रा पढ़े लिखे और भारत सरकार के मंत्री हैं, काम करे, सबको आगे बढ़ाए देश के अंदर। सिर्फ नारों से नहीं होगा, सबका विश्वास और सबका क्या बोलते हैं ना प्रधानमंत्री उनके, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे विश्वास वो कायम कर रहे हैं और गुजरात के अंदर दुनिया जानती है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी अपनी आबादी नहीं बढ़ाना चाहता है। आबादी बढ़ा करके क्या मिलता है बताओ, बताओ आप जरा। और आज जाओ आप स्टडी करो, सबसे ज्यादा जो बच्चे पैदा होते हैं आदिवासियों के यहाँ, उसके बाद सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं शेड्यूल कास्ट के यहाँ, उसके बाद ठीक है मुसलमान के यहाँ होता होगा, क्योंकि मुसलमान के यहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है और अनपढ़ लोगों की तादाद भी ज्यादा है। तो अगर ये सारी चीजें हो जाए तो लोग अपनी आबादी, बताओ पारसी के यहाँ आबादी की किल्लत है, क्यों है? उनके पास ढेर सारा दौलत है, ढेर सारे पैसे हैं, तो उनकी आबादी माइनस में जा रही है, ठीक है ना। तो ये सब को रिलेटेड है। प्लस आपको बताना चाहिए कि भाई आप इतने बच्चे पैदा करेंगे तो पढ़ाएंगे कहाँ से, रखेंगे कहाँ, रहने के लिए घर चाहिए, खाना कहाँ से खिलाओगे। तो इसकी पूरी जिम्मेदार यहाँ की सरकारें हैं
सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इस तरह के जो वर्क जिसका मैंने जिक्र किया, 3% लोगों के पास देश की 73% दौलत है। इस मुल्क के अंदर क्या होगा बताओ? आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन रहा है। तो गरीब लोगों को मौका मिलना चाहिए। देश की तरक्की में सबको बराबरी का हक मिलना चाहिए, तभी मुमकिन है कि ये इस बढ़ती हुई आबादी को हम रोक सकें। आज पता है आपको, कल हिंदुस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया, और इसकी अभी मुबारकबाद मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को देता हूँ।